दोस्तों, मेरा नाम है रितो और आपका स्वागत है एक और वीडियो फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में हम पूरी की पूरी कहानी डिस्कस कर डालेंगे और पूरा स्ट्रैटेजी बता दूंगा आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को लेके। अभी बात सुनो यार, आपने एक प्रोडक्ट पब्लिश कर दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पूरा ऑटोमेटेड तरीका होता है कैसे करके आप अपना पूरा शॉपिफाई स्टोर चला सकते हैं। लेकिन आपने अगर अली एक्सप्रेस वाला ही पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दिया जिसके अंदर गंदी इंग्लिश लिखी होती है और बस प्रोडक्ट के कुछ कुछ फीचर्स लिखे होते हैं, तो उससे आप बेच नहीं पाओगे अपना प्रोडक्ट। अगर कोई आपके स्टोर के ऊपर भी आए तो वो क्यों आपसे खरीदेगा अगर आपने बस लिखा हुआ है वेट 200 ग्राम, कलर पिंक और डायमेंशंस 21 इंचेस बाय 26 इंचेस। किसी को फर्क नहीं पड़ता। देखो, किसी को प्रोडक्ट का जो ये एट्रीब्यूट्स कहते हैं ना इसको, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोगों को जानना है वो क्यों खरीदे प्रोडक्ट। और यहां पर आती है कॉपी राइटिंग, यहां पर आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए। और इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी कहानी बता डालूंगा कैसे करके एक अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है जिससे आप लोगों, जो लोग आपके स्टोर के ऊपर आप चाहते हो ना वो खरीदें। ये वीडियो देखते रहिए, पूरे एंड तक देखिए। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और नीचे एक लाइक बटन अभी दबा दो, क्योंकि आपको पता है जो वैल्यू मैं देने वाला इस वीडियो के अंदर, जो मस्त कंटेंट देने वाला हूं, आपको बहुत वैल्यूएबल होने वाला है वो। तो इसी बात पे हम शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था कैसे करके प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, तो वो जाके सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपको ये पूरा सेंस नहीं मेक करेगा कि मैंने क्यों ये प्रोडक्ट का आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे एक ऑटोमेटेड तरीके से आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर और कैसे उसको फुलफिल भी कर सकते हैं जब आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो वो वाला पूरा देख लीजिए वीडियो। ओबेरलो के बारे में बताया था, फ्री टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर और इसको ध्यान से सुनते रहिए पूरा वीडियो और एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कैसे करके पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जब लोग आपके विजिटर्स आपके स्टोर के ऊपर आएंगे जिसके ऊपर आप पैसे खर्च रहे हैं, यानी अपने डॉलर स्पेंड कर रहे हैं, अपने हार्ड अर्न मनी स्पेंड कर रहे हैं एड्स के ऊपर लोग लाने के लिए यहाँ पे, तो अगर आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं है ना तो लोग आपसे खरीदेंगे नहीं और आपका कन्वर्जन रेट बहुत नीचे रहेगा। तो उससे आपका आप या तो स्टोर बंद कर दोगे, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, या फिर आप पैसे क्यों बर्बाद करो। सिंपल सी बात है, पैसे क्यों, आप अगर पैसे खर्च रहे एड्स के ऊपर, आप उनको बर्बाद क्यों करोगे? ठीक है, तो आप तो यही चाहोगे ना आपका कन्वर्जन रेट सबसे अच्छा रहे। यानी अगर आप 100 लोग आपके स्टोर के ऊपर है, उसमें से 4 या 5 लोग तो खरीदें आपसे आपका प्रोडक्ट। तो वो करने का आपको तरीका मैं पूरा बताने वाला है इस वीडियो के ऊपर। तो माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रो पेन की अगर हम बात करें, जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया अभी, तो इसके ऊपर आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी और मैं आपको पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे करके मैंने पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा, और फिर आपको बताने वाला हूँ आप कैसे ऐसे टाइप का पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप व्यू में दिखाता हूँ। जैसे ये वाला तो मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कैसे करके हमने पूरा बनाया था। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का पार्ट आपका काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये गारंटीड सेफ चेकआउट, ये काउंटडाउन टाइमर और ये रियल टाइम विजिटर्स और ये एक बैज है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी, क्योंकि जब लोग आपकी साइट के ऊपर आएंगे तो आप चाहोगे कि लोग आपके साइट को ट्रस्ट करें। लोग, आप चाहोगे आपके दुकान पे जब लोग आए तो फिर वो खरीदें, तो वो तभी खरीद पाएंगे अगर वो ट्रस्ट करते हैं कि ये दुकान सही है और यहाँ पर उनको एक्चुअल अगर वो ऑर्डर प्लेस करे तो उनको डिलीवर होगा। तो इस बात पे हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आपके पास ये सब फीचर्स नहीं है अपनी थीम के ऊपर, कई सारे ऐप्स हैं जो ये सब फीचर्स डाल देते हैं, बट उससे आपका लोड टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, पेज लोड टाइम। तो अगर आपको अच्छा थीम चाहिए, ड्रॉपशिप थीम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वो जाके खरीद सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन पे अगर हम आते हैं तो ये है अपना डेस्कटॉप का डिस्क्रिप्शन और अपना मोबाइल व्यू पे डिस्क्रिप्शन ऐसे टाइप का दिखता है। तो मैं आपको पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे करके पूरा लिखा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने बैठ के लिखा हुआ है। मेरे को बनाने में टोटल 15 मिनट लगे। अगर आप पहली बार बना रहे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, शायद आपको आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके, जैसे सारे स्किल्स के साथ होता है यार, आप वीडियो एडिटिंग ले लो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना ले लो, आप कोई भी स्किल ले लो, वो सबसे पहले करने में, आप पहली बार कर रहे हैं आपको टाइम लगेगा। अगर आप 20वीं बार कर रहे हैं तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अगर आप 100वीं बार कर रहे हैं तो आप तो प्रो बन जाओगे उसमें। तो प्रैक्टिस कर करके सब कुछ सही हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले आते हैं ये वाला एक हेडलाइन। तो जो एलिमेंट्स हैं आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, और बाय द वे ये पूरा एक बेसिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ आप बहुत सारा टाइम ना लगाइए अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो प्रोडक्ट बिकने वाला है कि नहीं। और अगर आपको पता ही नहीं वो प्रोडक्ट बिकने वाला है कि नहीं, तो आप उस पर घंटों घंटों क्यों लगाओगे? अपने टाइम की कीमत समझो और उसको उतना ही टाइम दो जितना उसको देना चाहिए। तो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, एड्स नहीं चलाएंगे, तब तक हमें नहीं पता लगेगा कोई प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं। तो उस वे में अगर मैं शुरुआत करूँ, ये एक बेसिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जब अपने को ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो 3-4 सेल्स पर डे ला रहा है, यानी वो ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं उसमें, तब हम इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को और इंप्रूव करेंगे। और ऑफ कोर्स जब मैं वो करूँगा
तो उसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कैसे करके इस बेसिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को एक फैंटास्टिक सुपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं। तो वो तब के लिए रखते हैं। मैं भी अपनी लाइफ यार सिंपल रखता हूँ, मैं शुरुआत में सिंपल ही रखता हूँ। तो अब ये रहा, ये अपना हेडिंग 3, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये हेडिंग 3 होता है और मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया था रेड में। तो ये होता है अपना हेडलाइन, ये है अपना सब हेडलाइन, ये है अपना कुछ कुछ पॉइंट्स जो हम बताना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को लेके। ये अपना वाव स्टैम्प अप्रूव्ड का एक इमेज है, यहाँ पर लिखा है नॉट सोल्ड इन स्टोर्स, ऑनलाइन एक्सक्लूसिव, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, गेट योर्स टुडे। आप नॉट सोल्ड इन स्टोर्स को फ्री शिपिंग भी कर सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक को आप वो भी कर सकते हैं कि प्लेस योर ऑर्डर नाउ, वी हैव लिमिटेड इन्वेंट्री, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देखते रहिए और इंप्रूव करते रहिए अपनी राइटिंग को। अब एक सबसे कीमती टिप जो आपको देने वाला हूं, जो कि मैंने प्रोडक्ट रिसर्च वाले वीडियो में भी बताया था, वो ये है कि ऑब्जर्वेशन के साथ आपका सब कुछ होता है। प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर मैंने बताया था कैसे आपको बाकी ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स मिल सकते हैं। तो ऑब्जर्व करो, उनके स्टोर्स के ऊपर जाओ, उनका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑब्जर्व करो उन्होंने कैसे करके बनाया, क्योंकि अगर उनके वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं तो उन्होंने काफी टाइम लगाया अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए और उनका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड है। तो ऑब्जर्वेशन से आप इतना सीख सकते हैं ना, और ये बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, उनको लगता है कि भाई तुम रितो के वीडियोस देखो सब कुछ हो जाएगा। यार मेरे वीडियोस तो देखना ठीक है, बट अपना भी दिमाग लगाओगे ना, अपना भी अलग से जाओ साइट पे और देखो बाकी लोगों ने भी कैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाए, क्योंकि कई ऑब्जर्वेशन से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे और प्रैक्टिस से ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चीज की। अब आप एक चीज कॉमन नोटिस करोगे, ये पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को यूज नहीं किए हुए हैं। जैसे पेंट योर ब्राउज एफर्टलेसली विद दिस पोर्टेबल माइक्रो ब्लीडिंग पेन, नीट आईब्राउज एवरी टाइम, ऑल इट टेक्स इज जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स टू इजिली गेट द ब्राउ लुक यू डिजायर, कम्स इन 3 अमेजिंग शेड्स। अब यहां पर मैं आता हूं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक, 4th ग्रेड ग्रामर लिखो, पंक्चुए जो आपके जो स्पेलिंग्स होती हैं और जो आपका ग्रामर होता है वो ठीक होना जरूरी है, और आपको ऑक्सफोर्ड लेवल ग्रामर नहीं लिखना। ठीक है, आप एक अब सही में ऑक्सफोर्ड लेवल ग्रामर नहीं बनाना आपको बहुत सिंपल सा 4th ग्रेड ग्रामर लिखना है, सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं जो मैक्सिमम लोगों को समझ में आते हैं। इनफैक्ट ये नॉवलिस्ट को भी रेकमेंड करते हैं कि आप बहुत बेसिक इंग्लिश में लिखा करो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में वैसे ही होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स तो यूज़ करने नहीं वाले हैं, अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट्स हैं तो इनके सिंपल टर्म्स रहेंगे। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो मैंने यूज़ किया वो है स्मज प्रूफ। अब आप बताओगे वो कहाँ से मिला, वो मैं इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही जो अली एक्सप्रेस का लिंक है इसमें इन्होंने लिखा है स्मज प्रूफ, तो वही मैंने डाल दिया अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे भी। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं वो ये है कि लोग प्रोडक्ट के ना एट्रीब्यूट्स नहीं खरीदते हैं। जैसे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखा जाएगा, ब्रांड नेम फोइंको, क्वांटिटी 1 पीस, नेट वेट 10 ग्राम, टाइप आईब्रो एनहांसर। यार ये सब ना लिखो यार, ये लोग एट्रीब्यूट्स नहीं खरीदते हैं प्रोडक्ट के, लोग खरीदते हैं उसके बेनिफिट्स और जो उनका रिजल्ट आने वाला है उस प्रोडक्ट को यूज करके। तो ये पहले ध्यान से सुनो, रिजल्ट्स जो लोगों को आएंगे एक प्रोडक्ट को यूज करके, उससे ही वो कन्विंस होंगे खरीदने के लिए, और आपका काम है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर उनको बताना कि उनके रिजल्ट्स क्या आएंगे। अब जैसे यहां पर अगर आप देखो, पेंट योर ब्राउज एफर्टलेसली, मैंने ये वाला कीवर्ड यूज किया एफर्टलेसली विद दिस पोर्टेबल माइक्रो ब्लीडिंग पेन, यानी इजी टू कैरी है, एफर्टलेस होता है अगर आपके आईब्रोज अच्छे नहीं होते, आप बस 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं, उसको लगा के आप अपने आईब्रोज अच्छी तरह बना सकते हो। एंड हियर्स व्हाई यू विल लव दिस, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ। अब कई लोगों को होगा ना, मैं पेन लगा रहा हूं, पेन लगा रही हूं और उसके बाद मैं बारिश होगी तो फिर क्या होगा, वेल वाटर प्रूफ है और स्वेट प्रूफ भी है। फिर उसके बाद हाउ टू यूज 3 सिंपल स्टेप्स हैं, टिल्ट द पेन 45 डिग्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आईब्रोज, फिल योर आईब्रोज विद द वाइड एंड ऑफ द पेन, पेंट द टेल ऑफ योर आईब्रोज विद द नैरो एंड ऑफ द पेन। आप बोलोगे रितु भाई यार आपको ये सब मिला कहां से, वेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज, यार मैं नीचे स्क्रॉल करके गया तो यहां पर मुझे एक इमेज मिला जहां पर लिखा हुआ है, ये देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब मैं पहले भी बताया था ना आपको कि यार चाइनीज इन पोर्टल्स के ऊपर ना बहुत ही गंदी ग्रामर में बहुत ही गंदी इंग्लिश लिखी होती है। जैसे स्टेप 2 है फिल द आईब्रोज विद अ वाइड साइड, बहुत ही अजीब से इंग्लिश है, तो उसको अपने वर्ड्स में लिखो और अच्छे ग्रामर में लिखो। और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत लोगों के साथ आने वाली है वो ये आने वाली है कि आप बोलोगे यार मेरे को तो भाई अंग्रेजी ना थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, बट मेरी ना प्रॉपर अच्छा ग्रामर नहीं है, मेरे को प्रॉपर इंग्लिश लिखना नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहला टिप ये है कि आप यार आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पेरेंट्स, आपके एक्सटेंडेड फैमिली, इतने लोग हम जानते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कम से कम नहीं तो 100-200 लोग तो जानते ही होंगे ना। आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हर बंदे का 100-200 लोगों का तो होता ही है ना। तो
कोई तो बंदा होगा आपके पूरे इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिसको अच्छी इंग्लिश लिखनी आती है, तो आप उसको बोलो कि मेरे को हेल्प करो, मैं अपना पूरा स्टोर लॉन्च करना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप पैसे लेना चाहते हैं पैसे ले लो, वरना फिर अगर आप मेरे लिए करना चाहते हैं तो ये प्लीज़ कर लीजिए। तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में पता करो कि कोई बंदा इसकी अच्छी इंग्लिश है। और अच्छी इंग्लिश ऐसे नहीं है कि वो बंदा बहुत ही हाई फाई, वो कोई नॉवलिस्ट ढूंढ रहे हो, या कोई ऑथर ढूंढ रहे हो। आपको सिंपल सा बंदा चाहिए जो डिसेंट इंग्लिश लिख पाए, 4th ग्रेड ग्रामर लिख पाए, और बस ये मिस्टेक्स ना हो। ऐसे ना हो कि ये लिख दे कि वाइड की जगह वैड कर दे, वैड एंगल, वैड एंड, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और ग्रामर ठीक होना चाहिए। ठीक है, बस बस इस चीज का ध्यान रखोगे, दैट इज सफिशिएंट, काफी है। और दूसरा टिप दूंगा, अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी नहीं है तो आप जाओ fiverr.com पे। fiverr.com पे आप सर्च करो शॉपिफाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी सारे लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। इसमें से आपको बेसिकली देखना है प्राइस रेंज, आपको देखना है $5 to $5, कौन $5 में शॉपिफाई का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करके दे रहा है। यहाँ पर आप अच्छी रेटिंग वाला कोई बंदा ढूंढ लो और बस खत्म होगी बात। ये 4.8 की रेटिंग है, तो इसके साथ देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यार आपको हाई फाई तो अभी के लिए लिखना नहीं है, तो आप कोई भी ऐसा लिख लो जो $5 में आपके लिए 100-150 वर्ड लिख के दे दे। और यार मैंने कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिखा है, ये टोटल मिला के मेरे ख्याल कम 100 वर्ड होंगे, शायद वो भी नहीं। तो इतना भी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना होता, सिंपल सा रखो और ये पूरा फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे यार रितो, यार आपका वाव स्टैम्प अप्रूव्ड ये सही लग रहा है, कई लोगों को सही लगे, कई लोगों को नहीं लगे, मुझे तो बहुत सही लगा। तो ये कैसे आया? ये मैं canva.com पे गया। अगर आपने मेरा लोगो बनाने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा, जिसमें हमने शॉपिफाई स्टोर लॉन्च किया था, सबसे पहला वीडियो है वो चैलेंज का, वो जाके देखिए। मैंने बताया था कैनवा कैसे यूज़ करते हैं। तो बस कैनवा यूज़ करके मैंने पूरा बना लिया इमेज, दैट्स इट, सिंपल। यहाँ पर मैंने आइकन सर्च किए, गारंटी और बाकी बैज वगैरह, यहाँ पर मैंने उसको डाल दिया और थोड़ा टेक्स्ट एलिमेंट्स डाल दिए, यहाँ पे अपना वाव स्टैम्प का आइकन डाल दिया, बस खत्म हो गया, ये इमेज बन के आ गया मेरे पास। और मैंने वो अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर डाल दिया। अब एक और टिप दूंगा आपको, जब आप इमेजेस डालते हो ना, जैसे इमेजेस आपके स्टोर के ऊपर ठीक है, तो अपना इमेज को जब अपलोड करोगे, यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, फिर उसके बाद ना उसको 350 रखना होता है उसका विड्थ। ठीक है, 350 के आसपास रखना होता है उसका विड्थ। ठीक है, 348 हो गया, 352 हो गया, कुछ ऐसी, मतलब 350 के आसपास रखोगे अपना विड्थ तो सही रहता है। वो देखो 350, बस 350 का विड्थ रखो, ऑटोमेटिकली बाकी जो हाइट वगैरह वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, बस विड्थ ऑफ इमेज 350 रखो, दैट्स इट, सिंपल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको कि मोबाइल फोन पे जैसे दिख रहा है, बहुत सही लग रहा है देखने में, वैसे ही दिखना चाहिए। तो इसलिए आप इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को ध्यान से एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, और जब आप अपना लिखोगे तो फिर आप अपने हिसाब से लिखो। और प्लीज यार कॉपी पेस्ट ना मारो यार, मैं ऑब्जर्व करने को कह रहा हूं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करने को कह रहा। कॉमन पैंडा के साथ मेरे इतना हुआ था, लोग सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट मारते हैं अपने स्टोर के ऊपर, ऐसा ना किया करो। वो प्लेजरिज्म होता है, वो कॉपीराइट होता है, यानी मैंने ये लिखा है तो मेरा ये कॉपीराइट है। ठीक है, ये कोई और नहीं यूज कर सकता। तो आप इसको कॉपी पेस्ट ना करो, अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करो। और वैसे भी जो मैं प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करो, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आप करो, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट रिसर्च करो। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। ठीक है, तो सीखो, तरीका सीखो, स्ट्रैटेजी सीखो, मेथड सीखो, और फिर अपने हिसाब से वो रिसर्च करो, अपने हिसाब से पूरा अपना स्टोर बनाओ। लॉन्ग टर्म में सही रहता है, वो सीखने को भी बेटर मिलता है, और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हो ना, तो वही सही तरीका है करने का। अब मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि कैसे करके इसमें और सेल्स हम ला सकते हैं। ऐसे देख रहे हो $12 का ये प्रोडक्ट है अपना। ठीक है, इसमें 3 कलर्स हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ ना, जब ऐसे टाइप का होता है कुछ, तो मैं एक मैनुअल वेरिएंट बना लेता हूँ। यानी मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी के लिए। तो मैं जाता हूँ ऐड वेरिएंट करूँगा यहाँ पे। तो ऐड वेरिएंट जब मैं करूँगा तो फिर ये मैं एक मैनुअल वेरिएंट बना सकता हूँ। और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब कई लोग होते हैं ना, अब ये हर प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करता, बट कई प्रोडक्ट्स के लिए होता है कि यार एक बंदे को अगर मल्टीपल कलर्स चाहिए या फिर मल्टीपल आइटम्स चाहिए ऑफ द सेम प्रोडक्ट, तो कैसे करके करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑल 3 कलर्स करके एक मैनुअल वेरिएंट बना देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेव 60%। ठीक है, और अब $12 का अगर एक यूनिट है तो फिर $36 बनता है। हम इसको थोड़ा $29.99 $30 का कर देते हैं, 24 × 3 72 के आसपास, तो फिर 71.99 हो गया। और बस ये हो गया, इसका इन्वेंट्री हम डाल देते हैं, मान लो रैंडम 100 डाल दिया अभी के लिए। ठीक है, बस ये हो गया, सेव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर वापस जाऊँगा तो फिर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो मैनुअल वेरिएंट दिखा देगा जो मैंने ऐड किया। अब ये उसके लिए होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंप्रूव करने के लिए, यानी अगर कोई बंदा अगर मान लो सारे कलर्स खरीदना चाहता है। अब इसमें एक और चीज़ में जो करना भूल के, इसमें चूज़ इमेज करना था। यहाँ पर कोई 3 इमेजेस ये वाला चूज़ कर लिया मैंने,
और बस इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये एक मैनुअल वेरिएंट हो गया। इसका जब आपको ऑर्डर आएगा तो फिर आप वो वाला प्लेस कर लेना मैनुअली। बस इससे आपको एटलीस्ट बंदा $12 की जगह $30 दे के जा रहा है आपको, सही बात नहीं है? तो फिर ये एक सिंपल तरीका था, ये आपका रहा पूरा का पूरा फॉर्मूला एक बेसिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे तो मज़ा है पूरा पढ़ा के सिखा के आपको। और मैं इसमें बाय द वे पूरा ये फ्री ट्रायल है मेरे स्टोर का ख़त्म हो गया था क्योंकि 14 दिन खत्म हो गए थे, तो फिर मैंने इसका $29 वाला प्लान अभी चूज़ कर लिया है। मुझे अभी इसके ऊपर अराउंड 10-15 प्रोडक्ट ऐड करने हैं और फिर उसका इनका ऐसे टाइप का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है और फिर उसको एडवर्टाइज करना शुरू करूँगा मैं। और हाँ, ऑफकोर्स जब मैं अगले वीडियो के ऊपर आपको पूरा जब मेरे पूरे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे तो मैं स्टोर को लॉन्च करूँगा आप लोगों के सामने ही। हम अपने सोशल प्रोफाइल्स वगैरह बनाएंगे, ऐड अकाउंट वगैरह की शुरुआत करेंगे, तो काफ़ी एक्साइटिंग टाइम आने वाला है अभी आगे जाके। तो अगर आपको पसंद आया नीचे एक लाइक बटन दबाओ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे जाके बताओ कि आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो। अपने दोस्तों को लेके आओ और उसी दोस्त को लेके आओ जिसको आप चाहते हो अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके लिखे, उसको भी बताओ ये वाला वीडियो जाके देखे, जिससे उसको भी फॉर्मूला पता लग जाए और वो आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह बना पाए। अगर आप फाइवर पे भी जाते हैं, किसी को चूज़ करते हैं, उनको भी दिखा देना ये वाला वीडियो, जिससे वो जाके भी देख सके आपको कैसे टाइप का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाना है। तो ये रही पूरी की पूरी कहानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लेकर। इसको नज़रअंदाज ना करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो ना आपके स्टोर से लोग खरीदें, तो फिर आप बस ढंग से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाओ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सिंपल रखो, बेसिक रखो, और जैसे ही आपका सेल्स आने लग जाएंगे किसी प्रोडक्ट के तो उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करते रहोगे। तो ये रही कहानी। थैंक यू सो मच अभी के लिए देखने के लिए और मैं आपको अगले वीडियो तक में मिलता हूँ और तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।